एक ये सवाल है दोस्तों जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे लगाना है ना। ऑप्शन पे मत जाइएगा, गलत है ये, ठीक है। सीट में ही गलत दिया गया था तो यहाँ पे टाइप भी गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने सवाल पर फोकस करते हैं, लगाना कैसे। इसमें कह रहा है कि 35 विद्यार्थियों के औसत अंक 44 थे, ठीक है भैया। हम 44 यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 44 हमारा एवरेज है। बाद में यह पाया गया कि 2 बार 25 को गलती से 33 लिखा गया। लिखना था 25 है ना, लिखना था यहाँ पे 25, गलती से 33 लिखा गया, ठीक। फिर बोला गया एक बार 36 को गलती से 34 लिखा गया, तो एक बार 36 को 34 लिखा गया है ना, जिसकी वजह से ये जो 44 आई है ये गलत एवरेज आया है। हमें सही एवरेज निकालना है, यानी कि रियल एवरेज, एक्चुअल वाला निकालना है। अब सुनते जाइए, देखिए अगर 25 लिखना था और ले लिया गया है यहाँ पे 33, तो कितना ज़्यादा लिया गया है ये बताइए। कितना ज़्यादा लिया गया है? 8 ज़्यादा लिया गया है। लेकिन ऐसा 2 बार हो रहा है। इसने बोला ना कि भैया 2 बार 25 को 33 लिखा गया है, यानी कि 2 बार 8 बढ़ गया है, यानी कि 8 दूना टोटल 16 बढ़ गया है यहाँ पे, है ना। कितना बढ़ गया है यहाँ पे? आपका टोटल 16 बढ़ गया है। अब सुनते जाइए, एक बार 36 को 34 लिखा गया, यानी कि कम लिखा गया, तो कितना कमी हुआ यहाँ पे? 2 का कमी हो गया, यानी कि यहाँ पे हो रहा है 2 का कमी। अब आप देख लीजिए टोटल डेविएशन कितने की आ रही है, विचलन कितने का आ रहा है। तो प्लस का 16 यहाँ, माइनस का 2 यहाँ, यानी कि टोटल आपका प्लस का 14 हो रहा है ना। प्लस का 14 हो रहा है यहाँ पे टोटल में, डिवाइड बाई। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? अब करेंगे डिवाइड में, आपको करना पड़ेगा 35 विद्यार्थी। टोटल कितने थे? 35 विद्यार्थी थे ना, तो हर एक में कितने का यहाँ पे चेंज आया वो देखना है, ठीक। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा? 7 से काटेंगे तो कितना होगा? 7 दूना 14 और 7 पंजे 35, यानी 2/5 हो जाएगा, है ना। 7 पंजे 35, 7 दूना 14, ठीक है। 2/5, 2/5 का मतलब ये हो गया कि 0.4 यहाँ ज़्यादा हो रहा है। 0.4 आपका ज़्यादा हो चुका है। किस में? ये जो हमारे एवरेज निकाला था इसमें। एक्चुअल एवरेज निकालना है तो 0.4 इसमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि माइनस 0.4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43.6। ये आपका एक्चुअल एवरेज होगा। 43.6 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे लगाना है इस टाइप के सवालों में। ओवरऑल आपको डेविएशन देखना है, उस डेविएशन को नंबर ऑफ़ डेटा जितने विद्यार्थी हैं उससे डिवाइड कर देना है और आपको पता चल जाएगा कितना एवरेज बढ़ा है या फिर कितना एवरेज घटा है। अगर आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि बढ़ चुका है इतना, तो आपको एक्चुअल निकालने के लिए घटा देना है। अगर यहाँ पे आपको माइनस में आता तो आपको जोड़ देना होता, ठीक है। हमारे गलत वाले एवरेज में उतना जोड़ देते तो आपका आंसर आ जाता। क्लियर? आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। पुरुषों और महिलाओं सहित 150 खिलाड़ियों के एक समूह में 58% पुरुष हैं। पुरुष खिलाड़ियों का औसत वजन इतना है, जबकि महिला खिलाड़ियों का औसत वजन इतना है। समूह के सभी खिलाड़ियों का औसत वजन क्या होगा? डेविएशन लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे हम लगा सकते हैं, हर एक चीज़ें लगा सकते हैं इसमें। चलिए दोनों मेथड बताएंगे। पहले देखिए यहाँ पे हम लोग डेविएशन से कैसे करते हैं। देखिए 58% पुरुष हैं, 58% पुरुष हैं, यानी कि महिलाएं कितनी होंगी यहाँ पे? महिलाएं 42 हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे ये हो गए मेल और ये हो गए फीमेल। बताइए क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि टोटल तो भाई जनसंख्या 100% ही होगी, खिलाड़ी जो होगी वो 100% होगी, 150। उसमें से 58% अगर मेल हैं तो बाकी बचे यानी कि 42% फीमेल हो जाएंगे। इनका थोड़ा सा रेशियो ले लीजिए आप, क्योंकि क्वांटिटी का रेशियो लिया जाता है, ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 से काट सकते हैं, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 21। बड़े गौर से देखते जाइएगा। अब क्या करना है, इन मेल्स का पुरुष खिलाड़ियों का एवरेज कितना है? 82 है। यहाँ पर आपका 82 है ना एवरेज। ये आपके क्वांटिटी हैं और ये आपका एवरेज है, ठीक। इनका है 72। अब क्या करना है? डेविएशन में क्या करते हैं हम? अपना एवरेज मानते हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर, अच्छा समूह के सभी खिलाड़ियों का औसत वजन निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए निकाल लेते हैं। ये ऑप्शन हमको गलत लग रहे हैं क्योंकि इतना नहीं आएगा, इतना छोटा छोटा वैल्यू नहीं आएगा, ठीक। फिलहाल यहाँ देखते हैं, हम 82 या 72 में से किसी एक को अपना एवरेज मान लेते हैं। हम मान लेते हैं हमारा एवरेज 82 है, ठीक है। 82 है यहाँ पे, ये एवरेज 82 है। ये 82 से देखिए यहाँ कितना डेविएशन हो? 0। 82 82 0, 82 माइनस 82 0। यहाँ कितना कम हो रहा है? चूँकि यहाँ कम हो रहा है, 82 माइनस 72, ये 72 कम हो रहा है, 10 की कमी आ रही है। यहाँ डेविएशन 0 आ गया, लेकिन यहाँ डेविएशन कितना आएगा?
बताइए तो, एक में अगर 10 की कमी है तो 21 में कितने की कमी होगी? यहाँ पे 210 की कमी हो जाएगी। 21 × 10 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करना होता है ना। ये 210 की कमी आ गई ओवरऑल में। अब हमें देखना है एवरेज में कितने की कमी आएगी, क्योंकि यहाँ डेविएशन 0 था, इसको जोड़ने घटाने कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए टोटल क्या लिखेंगे, 29 और 21, यह आ जाएगा आपका 50, यानी कितना हो गया, 0 0 कट गया, 21/5, 21/5 का मतलब 4.2, मतलब माइनस का 4.2 आ जाएगा। माइनस का 4.2 आपका कम हो जाएगा। तो हमने एवरेज माना था 82, उसमें 4.2 आप कम कर लीजिए। 4.2 कम करेंगे तो अगर 82 में 4 कम कर दिए तो 78 पे आ गए, और उसमें भी 0.2 कम कर दिए तो आप 77.8 पे आ गए। यानी कि सबका जो ओवरऑल एवरेज होगा वो कितना होगा, 77.8 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। हमको लगता है कि यहाँ पे ये 77.8, 77.9, 77.4, 77.2 ऐसे रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ये गलत है, तो 77.8 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी का। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको देखिएगा। 69 छात्रों की एक कक्षा ने भौतिकी परीक्षा दी, 17 छात्रों का औसत स्कोर 94 था, अन्य छात्रों का औसत स्कोर 84 था। पूरी कक्षा का औसत स्कोर निकालना है। डेविएशन मेथड लगा सकते हैं बड़े आराम से, देखिएगा ये भी गलत है यहाँ पे, है ना। अब समझिए, यहाँ पे 17 विद्यार्थी हैं अपने पास, इन 17 का एवरेज कितना है, 94। ठीक, बाकी जो बचे, क्योंकि टोटल 69 थे, 69 में से 17 अगर घटाएंगे तो 2 यानी कि 52 आ जाएगा, है ना। 9 में से 7 गया 2, तो 6 में से 1 गया 5। ठीक है, इन 52 का जो एवरेज है वो कितना है, 84 है। अब इसमें आप देखिए कि ये तो सीधे सीधे अगर रेशियो लेंगे तो कटेगा नहीं, है ना, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं। 51 होता तो कट भी जाता, 17 3 51, लेकिन नहीं कटेगा। ठीक है, अब 94 या फिर 82 में से किसी एक को आप अपना एवरेज मान लीजिए। ये बताइए कि अगर हम 94 को एवरेज मानते हैं तो यहाँ 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ आ जाएगा, उसको 52 से मल्टीप्लाई करना है तो गड़बड़ होगा ना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 82 को अपना एवरेज मानते हैं। ठीक, तो 82 मान लेते हैं कि हमारा एवरेज है। हमारा एवरेज क्या है, यहाँ पे 82 है ना। हमारा यहाँ पे 82 है एवरेज। अब इस 82 से देखिए कि ये तो 0 हो गया, यानी यहाँ का डेविएशन 0 आएगा, लेकिन यहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है, 82 से ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। 82 से ये 12 ज़्यादा है, 94, तो टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा, 17 × 12 कर लेंगे, है ना। तो देख लीजिए कि कितना ज़्यादा हो गया, 17 दूना 34 यानी 4, और 17 कम 17 और 3 20 हो जाएगा। तो ये हो गया। डिवाइड बाई आपको क्या करना है, डिवाइड बाई टोटल विद्यार्थी हैं कितने, 69, है ना। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 69 हैं यहाँ पे, या फिर 52 और 17 जोड़ेंगे तो ये 69 आ जाएगा। ठीक, अब इसको यहाँ पे चूँकि प्लस हो रहा है, ये वाला है ना, 12 प्लस में था। ठीक है, तो यहाँ जितना ज़्यादा होगा उसी को हम लोग 82 में जोड़ लेंगे। इसको अगर करेंगे तो 2 बार समथिंग जाएगा, है ना, क्योंकि 3 बार तो नहीं जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अगर 3 बार ले जाएँ तो 7 या 21, 210 हो जाएगा, उसमें से घट जाएगा, मतलब लगभग 3 बार आ ही जाएगा। ये 3 बार आ ही जाएगा, क्योंकि 70 3 210 होता है, उसमें से 3 घटाएंगे तो 207 आएगा, लेकिन ये 204 है, तो लगभग आपका चला जाएगा, है ना। तो लगभग अप्रॉक्सीमेट आपका 3 यहाँ पर बढ़ जाएगा, और अप्रॉक्सीमेट इसमें 3 आप बढ़ाएंगे तो लगभग वैल्यू आपकी लगभग, है ना, एकदम करीब 85 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 85 इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल लगाना सीख गए होंगे। डेविएशन मेथड दोस्तों हर जगह काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। एवरेज के बहुत सारे सवालों में आप 90% सवालों में आप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। 60 से 70 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत तथा 50 से 58 के बीच 4 के गुणजों के औसत के अंतर निकालने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैनुअली ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। 60 से 70 के बीच में अभाज्य संख्याएं देखनी है। तो पहला अभाज्य संख्या तो 61 होगा, 63 नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, क्योंकि 65 13 और 5 दोनों से कटता है, 63 भी 3 से कटता है ना। 67 यही 2 हैं, इनके अलावा तो कोई है नहीं, क्योंकि 69 भी कट जाता है 3 से, है ना। तो यही 2 ठो हैं। इन दोनों का एवरेज निकालिए, तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे जोड़ के, क्योंकि 2 ही संख्याएं हैं अपने पास, है ना। तो ये आ गया आपका, अगर देखा जाए तो 8 128, तो 128 डिवाइड बाई यहाँ पर 2। ठीक है, 128 डिवाइड बाई 2 यानी कि 64 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे 50 से 58 के बीच में 4 का मल्टीपल देखना है, 4 से कटने वाला नंबर।
तो 50 से आगे जाएंगे तो 51 तो नहीं कटेगा 4 से, 52 जरूर कटेगा, फिर 52 के बाद 56 कटेगा। बस इनके 58 के बीच में यही दो नंबर्स हैं जो 4 से कटेंगे, 52 और 56। इन दोनों को जोड़कर किससे, 2 से डिवाइड। ठीक है, तो 8 108, 108 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 108 बटे 2 यानी कि 54 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 54। इन्हीं दोनों का अंतर हमें पूछा गया था, अंतर कितने का आ रहा है, 10 का। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, तो यही आपको करना है, मैनुअली ही करना पड़ेगा इसको, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। अपने पास 2 सवाल हैं यहाँ पे, सेम टाइप के सवाल हैं, देखते ही आंसर कर देंगे। आपको एक तरीका बताते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब फॉर्मूला ही है। अगर आपको प्रथम n प्राकृत संख्याएं दी गई हैं, क्या, प्रथम n प्राकृत संख्याएं, है ना, प्राकृत संख्याएं, ठीक है, इनका औसत निकालना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, ये जो एवरेज होता है दोस्तों, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का एवरेज ये होता है आपका n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2, ये सम हुआ, और इसके भी डिवाइड में अगर n कर देंगे, क्योंकि सम डिवाइड बाई नंबर यही होता है, तो n से n कट जाएगा। ये कहाँ से आए ये भी आपको बता दिए, है ना, तो ये आपका n से n कट जाएगा, यानी कि n प्राकृत संख्याओं का जो सम है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सम, वो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए, तो 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर आपको पूछा जा रहा है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, अगर आपको यही पूछा जा रहा है कि प्रथम, है ना, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत, सम प्राकृत संख्याओं का औसत, सम का मतलब इवन, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरीके से। तो प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत, सम प्राकृत संख्याओं का औसत, ये होता है दोस्तों n प्लस 1, ये होता है फॉर्मूला इसका। तीसरी चीज़, अगर आपको दे दिया कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, है ना, अब की बार विषम दे दे, अगर 1 3 5 इस तरीके से, विषम प्राकृत संख्याओं का जो एवरेज होगा वो बनेगा आपका सीधे n। अगर आपको बोला जा रहा है कि प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 15 ही होगा। प्रथम 12 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 12 ही होगा। जो n की वैल्यू होगी वही आपकी विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो इसको देख के बता सकते थे कि 12 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 12 ही होगा। यहाँ भी 14 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 14 ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ना। अगर सम देता तो एक जोड़ के बताते हैं, जैसे अगर बोल देता इसी में कि प्रथम 14 सम प्राकृत संख्याओं का, यानी इवन नेचुरल नंबर्स का सम हमें चाहिए, तो 14 में एक जोड़ देते, यानी कि 15 हो जाता हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, 13 संख्याओं का औसत आपको गिवन है 92 के बराबर, यदि शुरू की 7 संख्याएं ये हैं अपने पास। ठीक है, तो शेष संख्याओं का औसत, यानी कि 7 ये हो गए, तो मतलब 6 संख्याओं का औसत हमें निकालना है। कर सकते हैं बड़े आराम से, है ना। क्या करना है यहाँ पे, डेविएशन, वही चारा है अपने पास, और कुछ नहीं है। आप अगर जोड़ेंगे यहाँ पे तो टाइम लगेगा। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि 13 संख्याओं का एवरेज कितना है यहाँ पे, 92 के बराबर, है ना, 92 के बराबर। ठीक, बोला गया है 13 संख्याओं का टोटल ओवरऑल एवरेज हमारा 92 है। अब आप उसको मत जाइए, आप यहाँ पे ओवरऑल डेविएशन देखिए, है ना, आप एक एक करके ओवरऑल डेविएशन देखिए, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल एवरेज है वो कितना है, 92 है। अब आप देखिए कि 92 से कौन कितना ज़्यादा या कम है। ठीक, चलिए देखिएगा, 92 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 62 कम है ना। 92 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 60 कम है। 92 से ये कितना कम है, 46, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि 92 में से 46 घटा लेंगे तो 6 और 8 में से 4 गया 4, 46 आ जाएगा। फिर 92, अच्छा ये कम होगा ना, माइनस, सब माइनस में आएंगे। 92 में से 81 घटा लेंगे तो ये माइनस का 11 आ जाएगा, नीचे लिखे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 11 आ गया। अच्छा ये तो ज़्यादा है, 110 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो प्लस 118 सॉरी 18 हो जाएगा सिर्फ, है ना। ये कितना कम है, तो 92 में से 73 अगर घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, है ना, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो 19 कम है यहाँ पे। यहाँ देखिए ये कितना कम है, तो 72 कम है,
ये 72 की कमी है। एक जगह बस ज़्यादा हो रहा है, बाकी सबको कमी ही दिखाई दे रही है। अब आप देखिए इनको जोड़ लीजिए, आप ओवरऑल देख लीजिए माइनस में कितना आ रहा है ना। एक बात बताइए, ये प्लस का 18 और माइनस का 19, ये आपका -1 आ जाएगा। अब सब के सब माइनस में, सबको सब जोड़ लीजिए, ठीक है, सबके सबको जोड़ लीजिए और माइनस में पता कर लीजिए कितना आएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए निकालते हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, -72 -1 माइनस का 73 हो गया, माइनस का 73 और माइनस का 11 यानी कि माइनस का 84 हो गया। और अगर माइनस का 84 हमारे पास है ये, और इन तीनों को देखें मुष्टंडों को यहाँ पे, ये दोनों मिलाकर 106 हो गए, ठीक, और ये 2 8 हो गए, 108। 108 में 60 जोड़ देंगे तो 168 हो जाएगा, मतलब ये माइनस का 168 आ रहा है यहाँ पे। ओवरऑल कितने की डेविएशन आ गई, 8 4 12 और 8 6 14 1 15, यानी कि ठीक है 252 का यहाँ पर आपका ओवरऑल माइनस का डेविएशन आ रहा है। अब आप ऐसे देखें कि इन 7 संख्याओं में आपका इतना का कमी आ रहा है, ठीक है, इतना का कमी आ रहा है, मतलब जो बाकी के बचे संख्याएं होंगी उनमें इतना ज़्यादा होगा, ठीक है, उनमें इतना ज़्यादा होगा। तो बाकी के 6 संख्याएं हैं, इन 6 संख्याओं में टोटल आपका इतना ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 252 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो एक में कितना ज़्यादा होगा बताइए, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, एक में कितना ज़्यादा होगा, तो 252 और डिवाइड बाई यहाँ पर 6 करेंगे, तो 6 चौके 24, एक बचा, 6 दूना 12, यानी कि 42 आपका ज़्यादा होगा। तो 42 ज़्यादा कर लीजिए, हमारा एवरेज कितना था, 92 था, इसमें 42 ज़्यादा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 42 इसमें ज़्यादा कर लेंगे, यानी कि 9 4 13 134 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। ये एक तरीका है डेविएशन वाला। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप देखिए कि टोटल 7 संख्याओं में इतने की कमी आ रही थी, यानी अगले 6 संख्याओं में इतने ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इतना ज़्यादा होना चाहिए। तो 6 संख्याओं में ना इतना टोटल ज़्यादा है, तो एक संख्या में कितना ज़्यादा होगा, 6 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि एवरेज में कितना ज़्यादा होगा।